हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने मनीषा जी का एक वीडियो देखा जिसमें वो कह रही हैं कि वो चाहती हैं कि सब कुछ शांत हो जाए और कुछ शांत होने का नाम नहीं ले रहा, कोई इस टॉपिक को बंद नहीं कर रहा। तो मेरा सवाल उनसे सिर्फ ये है कि आप ही तो चाहते थे कि ये टॉपिक ऑनलाइन हो, ऑफ़लाइन सेटल ना हो। जब अलका जी बहुत कोशिश कर रही थी कि ये चीज़ ऑफ़लाइन ख़त्म हो जाए, तो आपने ही तो उनको बोला था कि हम इसको ऑफ़लाइन सेटल नहीं करना चाहते, हम ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं। तो अब तो आपका मकसद पूरा हो गया, आप उनकी बदनामी करना चाहती थी, वो भी हो गई। और अब आप जो ब्लेम है अभी भी आप दूसरों पे लगा रहे हो कि अदर क्रिएटर्स ये चीज़ ख़त्म नहीं करना चाह रहे, रिएक्शन चैनल्स ख़त्म नहीं करना चाह रहे। बट ये आपकी चॉइस थी, ये जो कुछ हुआ ये आपकी चॉइस के हिसाब से हुआ, आपके मन के मुताबिक हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। बट आपने ये सब कुछ अपने सामने अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट की। अब तो जिस चीज़ का किसी को डर था वो सारी चीज़ें आपने ख़त्म कर दी। तो अब आपका ये बार बार कहना कि ये टॉपिक ख़त्म नहीं कर रहे लोग, इसको बंद नहीं कर रहे, तो शुरू भी तो आप ही ने करवाया था ना। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए था कि चीज़ें स्टार्ट करनी तो आपके हाथ में थी, बंद करनी आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं, सबके ओपिनियन है। ये आपके हिसाब से आपके घर का फ़ैन का बटन नहीं है जो ऑन ऑफ हो जाएगा। आपने ऑन किया तो ऑन, ऑफ किया तो ऑफ नहीं। सबका अपना अपना माइंड है, सब इस चीज़ को अपने तरीके से प्रेजेंट करेंगे, सारी चीज़ें अपने तरीके से सोचेंगे। आप पूरी दुनिया के माइंड को नहीं कंट्रोल कर सकते। जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ अब आप नहीं सोचिए। अब ये सोचिए कि इस चीज़ के कॉन्क्लूजन्स क्या होंगे, इसके अब ये कंक्लूड कैसे होगा, अब इसके अंजाम क्या होंगे, उसको तो अब आपको भुगतना पड़ेगा। जिसने भुगतना था उसने पहली लाइन में उसने भुगता। अब इसके जो परिणाम है वो आपको भी साथ में ले डूबेंगे। ये नहीं है कि कनक पिसी और घुन नहीं पिसता, वो भी साथ में ही पिसेगा। आपने ये जो अपने हाथ आग से भर लिए ना कि और सोचा कि मैं ये कोई नई चीज़ करके दिखा दूँगी, तो ऐसा नहीं है, इससे आपके हाथ भी जलेंगे। ये इस तरीके से नहीं है कि आग आपको जलाएगी नहीं, आपके हाथों को जलाएगी नहीं। तो गलतियाँ एक नहीं, सबने की हैं, बार-बार की हैं। तो होना क्या चाहिए कि गलती इंसान करता है, लेकिन उसको रिपीट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके के लोग हैं। हालाँकि मेरी बात सुनने वाले और समझने वाले बहुत कम लोग हैं। उनको समझ ही नहीं आती कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मेरा मकसद तो सिर्फ़ ये होता है कि ये जो डर्टी गेम है उसको ख़त्म करें, जो अच्छे लोग हैं फ़िल्टर होकर वो बाहर आएँ और जो सच्चाई है उसके साथ सारी चीज़ें ख़त्म हों, और यही भगवान का प्लान है। अब आप देखिए, डे वन से अलका जी की इतनी ज़्यादा बातें हुई। सिंगल पर्सन मैं थी जिन्होंने वीडियो बनाकर उनकी हर एक बात को समझकर मैंने एक्सप्लेन किया था। और फिर उसको अलका जी ने भी समझा था। उन्होंने कहा ये मेरे दिल की बात है, और जो सब कुछ मेरे साथ बीता वो एग्जैक्टली आपने वैसे ही वीडियो बनाई है। आज भी मैं अलका जी की अप्रिशिएशन करूँगी, क्योंकि देखिए कल की एक लाइव मैंने आज मॉर्निंग में देखी। बहुत सारे लोग थे, सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन थे। उनमें जो सबसे बेस्ट है वो अलका जी ही लगी, क्योंकि अलका जी एक समझदार महिला है। और मैंने उनका जोश चैनल पर एक उनका जो लाइफ का पूरा स्टोरी था वो भी मैंने सुनी कि उन्होंने कितना टफ़ टाइम देखा ज़िंदगी में, कितने उतराव चढ़ाव देखे। उनके बारे में लोग गलत गलत बातें करते हैं। उनकी सेकंड मैरिज हुई, उनकी क्या परिस्थितियां रही, लिए किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। वो भी एक औरत है, लेकिन उनके अंदर बहुत अच्छा दिल है, वो किसी के लिए गलत नहीं कर सकती, और उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। इस बात को मैं अग्री करती हूँ। मैं डे वन से बोल रही हूँ कि भगवान ऐसे लोगों को भी लेके आते हैं। एंड में क्या हुआ, दूध दूध पानी पानी हो गया। जो जिसकी सच्चाई थी वो बाहर आ गई। जो दूसरे लोग थे उनके बारे में सबको पता चल गया। देखिए, अपने मुंह से बात करनी एक अलग है, जब दूसरा इंसान आपकी तारीफ़ कर रहा होता है तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। आज सब लोग उनको अप्रिशिएट इसीलिए करें क्योंकि वो सच पे टिकी रही। वो डे वन से जो बात कर रही थी वो उन्होंने आज भी वही बात की।
लेकिन जो मुझे अफ़सोस हुआ उनकी एक, देखिए जब हम लाइव करते हैं ना, बहुत सारे गेस्ट को बुला लेते हैं, तो फिर हम जब उनको खुद इनवाइट करते हैं तो हम उनको चुप नहीं करने के लिए कह सकते, क्योंकि ये फिर उनका एक राइट बन जाता है कि वो इनवाइटेड गेस्ट हैं, वो अपना ओपिनियन रखेंगे। उस टाइम पर कोई ऐसी बात हुई जो अर्थ मॉम के साथ रिलेटेड थी, जिसके लिए नेहा के भाई आए कि अगर उनको लगता है कि ऐसे कोई बातें हैं तो आप मुझे वो प्रूफ्स दे दीजिए, मैं इस पे आगे कार्रवाई करवाऊँगा। तो वो सिर्फ़ इस बात को अपनी रखने के लिए आए थे, लेकिन बहुत सारी लोगों ने, बहुत सारी लेडीज़ ने उन पे धावा बोल दिया। मुझे बहुत दुःख हुआ, क्योंकि देखिए ही इज़ अ ब्रदर, वो एक भाई हैं, उनका तो और कोई गलती नहीं थी ना। और दूसरी बात, वो मैरिड भाई हैं, है ना? उनके साथ उनकी वाइफ़ है। आप एक एस्पेक्ट को तो रोज़ देख रहे हैं कि वो लोग झेल तो रहे हैं, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो फ्रंट पे वो चीज़ें नहीं लेके आ रहे अपने घर की। और सबसे बड़ी बात कि वो मैरिड भाई हैं। एक जो लड़की उनके घर में पराए घर से आई है, जिसने उनकी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, वो कितना सहन करेगी? उसकी छोटी बच्ची तक को बातें करनी, फिर वो ननद के लिए सुन रही है। ननद, वो भी बड़ी बड़ी ननद की गलतियों की वजह से, जो उसकी बेटी को, उसको, उसके हस्बैंड को इतना, फिर भी वो हँस-हँस कर, मतलब लाइव में बेचारी कितना वो करी है। और उसके ब्रदर के लिए कितना टफ टाइम है कि वो अपनी छोटी बच्ची के लिए ऐसे, अभी पहला बच्चा होता है, सबको बहुत शौक होता है, तो उसके लिए भी सुने, और वो लड़की कितनी देर बर्दाश्त करेगी? तो उनके घर में ये भी तो आप देखिए ना, आप सब लोग महिलाएं शादीशुदा हैं, आपके आपके भाइयों की भी शादी हुई है, आप भी नंदे हैं, है ना? तो आपकी वजह से अगर आपके भाई को दो चार बातें सुननी पड़ जाती हैं, तो घर में कितना कलह हो जाता है। ये लोग चाहे सामने नहीं लेके आएँ, लेकिन बिहाइंड द सीन तो बहुत कुछ होता होगा ना। तो कितना नेहा को, मतलब मेंटल टॉर्चर होता होगा कि मेरी वजह से मेरी जो नीस है उसको बातें सुननी पड़ रही है, मेरी भाभी को, मेरे भाई को, मेरी माँ को लोग गलत बोल रहे हैं ना। तो ये आसान बात नहीं है। हो गई बात, सबको पता चल गई, उसकी बदनामी हो गई, बड़ी देर से वो इस चीज़ में है ना? तो अब वो, मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं कि वो अपने आप को, अगर उन्होंने कुछ कर लिया, बार-बार ये चीज़ आती है, तो सोचिए उनके बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। तो इतने बेरहम, मुझे लगता है इनसेंसिटिव नहीं लोगों को होना चाहिए, और ख़ासकर महिलाएँ। इतने, मतलब हार्श वर्ड, ऐसे-ऐसे, मतलब कमेंट्स वो लिख रही हैं, कभी उसके ब्रदर के चैनल पर जाकर, है ना? तो कहीं और जाकर, तो ये देखकर बहुत दुःख हो रहा है। और उसके भाई की तो बेचारे की कोई गलती नहीं थी। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछे गए उस लाइव में बिठाकर, जो सच में मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि लोग इतने, मतलब अंदर से कितने क्रूर हो गए हैं कि अब उसका भाई क्या करे? वो क्या, उसके बिहाफ़ पे क्या आंसर दे? लोग कह रहे थे कि वो कमिटमेंट करे कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी, ये वो। तो वो कैसे कर दे? आज वो आपको करके चला जाए, कल को कोई और बात हो जाए तो देखो जी, इसका भाई ऐसे बोल के गया था। फिर वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं ना उसने कोई बात कह देनी। इस चीज़ को लोगों ने नहीं समझा, और बार-बार उस चीज़ के लिए उसके ब्रदर को बातें सुनाते रहे, जो कि काफ़ी नहीं था, क्योंकि वो पहले किसी लाइव में नहीं आ रहे थे, इसी वजह से नहीं आ रहे थे कि सबको पता है वो अपनी गलती, उसने तो जिस दिन फर्स्ट डे लाइव की थी ना, उसने ऐसी बातें बोल दी थी जिसमें सब कुछ डे 1 में ही ख़त्म कर दिया था। तो इसलिए उनको दोबारा से इस तरीके की क्वेश्चनिंग का कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया पर बिठाकर आप एक भाई को ज़लील कर रहे हो, ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। आप ये करें, आप वो करें। उसका उसका घर है, उसकी बहन है, उनको नहीं पता। आपके घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग आपको बताने आते हैं, या आप सेल्फ डिसीज़न लेती हैं? आप उनको गाइड कर रहे हो, एक लिमिट होती है ना किसी चीज़ की। आप उनके घर में घुस रहे हो, ज़बरदस्ती ये करे, वो करे, उसके एक्सप्रेशन ऐसे हैं, वो, उसको भी गिल्टी फ़ील नहीं हो रही है। उसने कितनी बार माफ़ी माँग ली, उसके बावजूद आप उसको कह रहे हो कि वो आपसे हाथ जोड़-जोड़ के माफ़ियाँ माँगे, अपनी गलती माने। इससे क्या हो जाएगा? सबको पता चल गया। सब बात हो ही गई है। उसने बोल दिया कि इन फ्यूचर मैं ऐसे कभी सोच भी नहीं सकती। उसने हाथ जोड़-जोड़ कर माफ़ी माँगी, तो अब क्या, उसको खुले शब्दों में जिस तरीके से उसके भाई को ज़लील कर रहे हो, अगर वो आपके सामने आ जाए किसी लाइव में, तो आप तो उसका बुरा हाल कर दोगे। वो तो मर जाएगी फिर अगले दिन ही।
मतलब थोड़ी बहुत इंसानियत आप अपने अंदर रखें। ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं या आपके चैनल हैं, कुछ व्यूअर्स आपके भी हैं, ऐसे तो उसका भी बहुत बड़ा चैनल है। उसके उसके जब उसके ऑडियंस ही तो उसको सुन रही थी, तो बहुत सुन रही थी। माना कि उसने गलती की, सब उसको ब्लेम करें, हम भी करें। हम नहीं कह रहे कि उसने कोई अच्छी एग्जांपल सेट की है, हमारी सोसाइटी के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है, ये सारी चीज़ें हम अग्री करें। कोई भी इंसान उनकी इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा, एक भी चैनल नहीं कर रहा, ये मैं बात मानती हूँ, मैं खुद भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन एक इंसान को मतलब उस वहाँ पर ना लेके जाया जा सके कि वो मरने पे मजबूर हो जाए, मजबूरी में अपने आप को ख़त्म कर दे, उस हालात तक उसको ना लेके आया जा सके। अब मैं बात करूँगी एक जो रिकॉर्डिंग की बात या एक टॉपिक की बात आ रही है। एक महिला जो बहुत देर से, मुझे भी बहुत बार कमेंट आते हैं कि आप उनको सुनिए, वो अपनी बात बड़े रखती हैं, अपने ओपिनियंस अपने चैनल पर लोग उनको पसंद भी करते हैं। तो मैं उनके चेहरे पर कुछ डर देख रही थी 1 या 2 दिन से। बीच वाली बात नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ, इतना ज़्यादा सारे चैनल्स को नहीं देख सकते। हल्का-फुल्का थोड़ा-सा देखा कि कौन-सा टॉपिक पे वो बात करें, या हल्का-सा जब स्टार्टिंग में ही इतना ही देख पाती हूँ। लेकिन चेहरे के हाव-भाव बदले हुए थे। मुझे उनसे एक क्वेश्चन मुझे पूछना था, जब इतने दिन से उनको ये सारी बातें सचिन जी ने बताई थी या करी थी, तब वो इस टॉपिक को उन्होंने अपनी ऑडियंस के साथ ये क्यों नहीं शेयर किया, क्यों हाइड करके रखी ये सारी चीज़ें, जबकि ये बताने वाली थी। क्योंकि अगर ये चीज़ें बताते तो लोगों का जो सोचने का था ना कि इन लोगों के उसमें क्या चल रहा है, बाकी लोगों के साथ भी वो शेयर करती, तो बहुत सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते थे। क्योंकि देखिए, एक इंसान का जो माइंड होता है ना, वो अपने जो रिज़ल्ट्स हैं, मैंने पहले भी बोला था, ये जितने भी क्रिएटर हैं, ये इनको डिपेंड करते हैं कमेंट्स पे। ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग, कितने परसेंट लोग इनको किस टाइप के कमेंट्स करें, उसके आधार पर ही ये इनकी अगली वीडियो या अगला स्टेप निर्धारित होता है। तो ये सारी चीज़ें इनको भी सोचनी चाहिए थी थोड़ा-सा। अगर ये उस टाइम पर समझदारी से, जितनी वो है, उस हिसाब से वो थोड़ा-सा एक्शन पर लेती, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर था। जब सिर से पानी चला गया, या यूँ कह लीजिए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सचिन इनको भी ब्लैकमेल करने लग गए, या फिर ये डर गईं कि ये मेरी बार-बार तारीफ़ हो रही है, या लोग मुझे कहेंगे कि इसके साथ मिली हुई है, या इनकी ऑफ़लाइन तो बातें हुई, जैसे सुमित महल से हुई, इनसे भी हुई हैं, तो कोई ना कोई बात उसके पास पहुंच गई होगी। जिस तरीके से ये स्पोक्स पर्सन, लोग बोलते थे कि ये सुमित महल जी की स्पोक्स पर्सन है, तो उन्होंने कहा कि मैं इनको भी अपने उसमें लेके आऊँ, अगर ये सुमित महल की स्पोक्स पर्सन है तो मेरी बने। तो मैं तो सारी लेडीज़ को यही बोलती हूँ, चाहे वो सुमित महल हैं या फिर सचिन जी हैं, जेंट्स हैं, कोई भी है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इंस्टाग्राम पर या पर्सनली किसी से बात करने की ज़रूरत है। जो बात है आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करें, कमेंट्स में करें। अगर कोई अपना ये जो पैनल पर लोग अपनी डिस्कशन करते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन आप ऑफलाइन किसी को कांटेक्ट नहीं करें। चाहे वो आपकी रिकॉर्डिंग कर ले, चाहे वो आपको कुछ कर ले, कल को आप किसी तरीके से आपको वो इंसान ब्लैकमेल करे, अभी हुआ है या नहीं हुआ, बट जो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके फेस एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि उनसे कोई ना कोई चूक ऐसी हुई है जिसकी वजह से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो मैं उनको यही सलाह दूंगी कि जितना ट्रांसपेरेंट वो अपनी ऑडियंस के साथ रहेंगी, उससे उसके ज़्यादा कुछ और है ही नहीं है। क्योंकि देखिए, पहले आपके सामने ये चीज़ें थी कि मिस्टर सचिन ने इसकी बातें उसकी रिकॉर्डिंग कर रखी, ये रखी है, तो आपको वो पता था कि वो इंसान ऐसे कर रहा है, तो आपने उनसे किस तरीके से बात की, ये नहीं मुझे समझ आया। उन्होंने आपको कैसे फ़ोन नंबर आपके एक्सचेंज हुए, या आपने किस तरीके से उनसे कांटेक्ट किए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये सारी चीज़ें कर, और भी रिएक्शन चैनल हैं, किसी और के साथ ना सुमित महल ने कांटेक्ट किया, ना सचिन ने कांटेक्ट किया, आपके साथ ही क्यों किया? आपने खुद इनिशिएटिव लिया, आपने खुद उनको इस चीज़ के लिए इनकरेज किया, तब आपके साथ हुआ। और जब आपको लगा कि अब मैं उसके हिसाब से नहीं
चलूँगी। जो बात है वो मैं अपने चैनल पर, क्योंकि कल को मेरी ऑडियंस को मैं भी आंसरेबल हूँ, तब उसने जाकर आपको ट्रैप में लिया। और मे भी उसने कोई रिकॉर्डिंग जैसे आपने की उसने भी की होगी। वो तो 4 कदम आगे ही होते हैं लोग दूसरे भी। ये तो है नहीं कि एक पार्टी स्ट्रॉन्ग है और दूसरी नहीं है। वो भी मास्टरमाइंड है, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग की होगी। उस वजह से फिर आप अलका जी के पास गई और अपने अदर जितने भी 2-4 चैनल्स हैं, मंत्रा जी हैं, ये सारे दीवा मंत्रा जी हैं, ये सारे चैनल से आपने बात की। फिर उनको अपनी ये व्यथा बताई होगी कि ये चीज़ें हैं, अब मैं ब्लैकमेल हो रही हूँ या मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है। उन्होंने अपनी वाइफ की बातें की, आपसे ही क्यों की? अदर चैनल्स भी तो थे, आप ही से क्यों की? आप ही से क्यों सुमित महल बातें कर रहे थे? मेरा ये क्वेश्चन है कि आप इतना कैसे लोग आपको अपनी बातें कहने के लिए कंफर्टेबल समझते हैं या महफूज समझते हैं। फिर वो आप जब सुमित महल के अलावा जब सचिन के साथ कांटेक्ट में थी, तब आप ट्रैप भी हुई और आपने कुछ बातें उनसे की या उनसे सुनी भी बातें। तो फिर जाकर आपको लगा कि मैंने ये गलत ट्रैक पर अपनी गाड़ी कर दी है। तब आप अपना रास्ता बदलना चाहती थी। फिर आपको रास्ता मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो हर जगह पर खड़ा था आगे आपके, कि अब आप नहीं निकल सकते। जिस तरीके से उसने, अब मुझे समझ आ रहा है कि जिस तरीके से नेहा ट्रैप हुई ना, तो उसी तरीके से ये चीज़ें अब अर्थ मॉम के साथ हुई। तो अर्थ मॉम को अब समझ आना चाहिए कि नेहा के साथ क्या हुआ होगा। तो थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना चाहिए कि आपको हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। चाहे आप कितने भी समझदार हैं, लेकिन इंसान गलती कर बैठता है। इसी तरीके से नेहा की समझदारी भी धरी की धरी रह गई। वो भी इस इंसान की बातों में ज़रूर आई और उसने इतना बड़ा गलत स्टेप ले लिया, जबकि वो एक बच्चे की माँ भी थी, लेकिन वो ट्रैप्ड हो गई। जहाँ तक मुझे लगता है, तब वो बार बार कहती कि मेरी इतनी ज़्यादा गलती नहीं थी जितनी अब मेरे बारे में बताई जा रही है। फिर जो आगे वाली बातें कि ये अच्छी बात है, नीतू मैना जी शुरू हो गई या फलान शुरू हो गया, इससे ये दोबारा दोबारा बातें शुरू होंगी और इसकी जलालत डेली होती रही है, तब तक हो जब तक ये अपने आप को ख़त्म ना कर ले। तो ये एक अगर ये बातें सही हैं एज़ पर यू, जिस तरीके से अभी आप डिस्क्लोज़ कर रहे हो, तो ये तो बहुत क्रिमिनल माइंड वाली बातें हैं। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है कि ईगो पर आ गई या इस वजह से कोई कर रहा है। तो ये तो उससे भी ऊपर लेवल का काम है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं टॉलरेट की जा सकती। तो मैं ऑडियंस से भी ये बात बोलूँगी कि प्लीज़ डोंट इनकरेज ऐसे लोगों को। बिल्कुल भी आप कोई वॉच ना करें, कोई इस तरीके से इनकी बात ना समझे ना सुने। क्योंकि ऐसे है ना कि अगर ये लोग आज अपने आप को किसी तरीके से सेव कर लेते हैं और कल फिर इस तरीके से बातें होती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जो भी बात करें सोच समझ कर करें और बिना अग्रेशन के करें। क्योंकि जब आप बहुत अच्छी बात भी करें ना, विद अग्रेशन कर रहे हैं, तो सामने वाले बंदे को वो बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कल की लाइव में एक लेडी आ गई थी और वो काफ़ी इमोशनल हो गई। वो क्राई कर रही थी कि आपने जो उनके भाई के को बहुत सारी लेडीज़ ने अलग अलग क्वेश्चन किए। मैं उनको जानती भी नहीं, 2-3 लेडीज़ और थी पैनल पर थी जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, जबकि सबको उन सारी चीज़ों का पता था। मतलब ये होता है ना, एक तो होता है मज़ा लेने वाली बात, स्वाद लेने वाली बात। आप उसको ये कहो, अपनी बहन को ये कहो। आप मुझे बताओ, आजकल आप अपने 10 साल के बच्चे को अपनी बात नहीं मनवा सकते, तो वो अडल्ट एक बच्चे की माँ इतनी एज्ड वुमन को अपनी बात मनवा सकता है अगर वो ना मानना चाहे तो? किस तरीके की बात करें आप? तो आजकल तो छोटे बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उनसे मोबाइल लेके देखो, वो उनको देखना है तो उनको देखना है। तो प्लीज़ आप वो करो जो जायज़ बात है। इस तरीके की बातें कहकर आप उस इंसान ने कितना इस चीज़ से अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश की कि नहीं मैं उसको आपकी सारी बातें बता दूँगा। अब वो माने ना माने वो उसकी मर्ज़ी। वो कमिट कर दे आज उसका भाई, कल आप उसके पीछे पड़ जाओगे। तुमने मूंछ नहीं मुड़वाई, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। आप सोच के देखो, अगर आपका भाई हो रियल, खुदा ना खास्ता किसी पे ऐसी मुसीबत आ जाए, तो आपके भाई को कोई इस तरीके के लफ्ज़ बोले कि मूंछ मुंडवा ये वो, आपको अच्छा लगेगा?
ये संस्कृति भी नहीं है ना हमारे देश की कि भारत देश में हम इस तरीके से एक दूसरे को जलील करने पर आए तो किसी को बिल्कुल ही बख्शे ही नहीं। माफ़ करना और आगे बढ़ना भी हमें ज़रूर आना चाहिए, दिल बड़े भी करने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप किसी को पसंद करते हो, आप देखो, नहीं देखना चाहते तो बस छोड़ दो, इतना ही काफ़ी है। आप उनको चाहे अनसब्सक्राइब कर दो, लेकिन आप ये जो कमेंट्स में गलत बातें लिखते हो ये मत करो। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि कोई भी बात अगर किसी को ट्रिगर कर जाती है और इंसान अपनी जान ही ले लेता है, फिर आप क्या करोगे? फिर उस गिल्ट से आप नहीं बच पाओगे। जिस गिल्ट को आप देखना चाहते हो ना दूसरे की नज़रों में, फिर उस गिल्ट से आप भी नहीं बच पाओगे। आपको किसी की नज़रों में गिल्ट देख के करना भी क्या है? आप अपने काम पे फोकस करो। इतना आप किसी की सोल के पीछे पड़ जाओगे कि उसके अंदर गिल्ट नहीं है, उसके एक्सप्रेशन ऐसे नहीं है, वो झुकी नहीं है, उसके अंदर वही आपको क्या लेना देना? अब बंदा मर तो नहीं जाएगा ना, उसको तो जिस तरीके का वो है उसी तरीके की उसकी पर्सनैलिटी है, उसी तरीके से वो रहेगा। उसने अपनी गलती, उसके लिए सॉरी उसने बोला है, हाथ जोड़कर उसने सॉरी बोला था, मुझे वो उनकी लाइव याद है। फिर वो बार बार रिपीट क्यों करे इस चीज़ को? क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। आपके सामने अगर नेहा आ जाए लाइव में, आप जो उसके भाई का हशर हुआ उससे पता नहीं 1000 गुना ज़्यादा आप उसको बातें सुनानी शुरू कर दोगे। उससे क्या हो जाएगा? कोई हल निकलेगा तो फिर वो भी करके देख लीजिए। ये तो कोई बात नहीं है ना कि आप किसी के पीछे इतने बुरे तरीके से पड़ जाओ कि हाँ, अगर आप उनको कुछ सजेशन दो, वो अच्छी बात करो कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना है, आपको किसी की बातों में दोबारा नहीं आना, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कोई आराम से, प्यार से, कामली बात करेंगे, अगले को भी समझ आएगी, अगला भी सुनेगा। अगर हम ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे तो क्या हमारी बात ज़्यादा सही हो जाएगी? अगर आराम से बात करेंगे वो भी अच्छा लगेगा। और किसी को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बिठाकर उसको छोटा करना, उसको ज़लील करना, इससे आपका कॉलर बड़ा हुआ है या आपका रुतबा ज़्यादा हो गया है? उस इंसान को छोटा करके या उस इंसान को उसकी नज़रों में गिराकर, बार बार उसको अच्छा बुरा कहकर। प्लीज़ ऐसा ना करें। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।